आज हम आपको एक ऐसे सनसनीखेज मामले की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि आम लोगों के दिल और दिमाग को भी झकझोर कर रख दिया है। बाहर से देखने पर यह एक साधारण प्रेम कहानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे इसके परतें खुलती गईं, इसके पीछे छुपा धोखा, झूठ और एक खतरनाक साजिश का जाल सामने आता गया। ये कहानी है मोनालिसा और फरमान की। एक ऐसा रिश्ता जो भरोसे से शुरू हुआ, लेकिन अंत तक आते आते एक भयावह सच में बदल गया। मोनालिसा एक साधारण परिवार की सीधी सादी लड़की, जिसकी जिंदगी में सपनों की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, अपने परिवार के साथ, अपने भविष्य के सपनों के साथ। लेकिन उसकी जिंदगी में अचानक एंट्री होती है फरमान की। फरमान ने खुद को एक बेहद समझदार, संवेदनशील और भरोसेमंद इंसान के रूप में पेश किया। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मीठी बातें, ख्याल रखने का अंदाज और एक ऐसा व्यवहार जिससे कोई भी प्रभावित हो जाए। धीरे धीरे फरमान ने मोनालिसा के दिल में अपनी जगह बना ली। उसने ऐसे वादे किए, ऐसे सपने दिखाए जिन पर मोनालिसा ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। समय के साथ यह रिश्ता गहराता गया। मोनालिसा ने अपने जीवन के हर फैसले में फरमान को शामिल कर लिया। उसने अपने परिवार से दूरी बना ली और अपनी पूरी दुनिया फरमान के इर्द गिर्द बसा ली। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली सच्चाई। कुछ समय बाद फरमान के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसकी बातें बदलने लगीं। कभी वह अपने अतीत की कहानी अलग तरह से बताता, कभी अपनी पहचान को लेकर भ्रम पैदा करता। शुरुआत में मोनालिसा ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे शक गहराता गया। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। फरमान के पासपोर्ट और दस्तावेजों की जांच की गई और जो सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। उसके दस्तावेजों में दी गई जानकारी पूरी तरह से फर्जी निकली। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पता, सब कुछ सवालों के घेरे में आ गया। जब उससे उसके परिवार के बारे में पूछा गया तो उसने दावा किया कि उसके माता-पिता एक बम धमाके में मारे गए थे। यह सुनकर सहानुभूति होना स्वाभाविक था, लेकिन जब उस घटना की आधिकारिक सूची को खंगाला गया तो उसमें उसके माता-पिता का नाम कहीं भी नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा झूठ था और यहीं से जांच एजेंसियों का शक और गहरा हो गया। जांच शुरू हुई। फरमान के हर एक दस्तावेज, हर एक कॉल, हर एक संपर्क को खंगालना शुरू किया गया और जो सामने आया उसने इस केस को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। फरमान के फोन में कुछ ऐसे ईमेल और मैसेज मिले जिनका संबंध पाकिस्तान से बताया जा रहा है। अब यह मामला सिर्फ एक धोखे की कहानी नहीं रह गया था। इसमें सुरक्षा और साजिश का एंगल भी जुड़ चुका था। जांच एजेंसियों के लिए यह एक गंभीर मामला बन गया। सवाल उठने लगे, क्या फरमान किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? क्या वह किसी संगठित साजिश में शामिल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोनालिसा इस साजिश का अगला शिकार बनने वाली थी? जांच में यह भी सामने आया कि फरमान मोनालिसा को देश से बाहर ले जाने की योजना बना रहा था। वह उसे पहले केरल लेकर गया और वहां से आगे उसे दूसरे देशों में भेजने की तैयारी कर रहा था। बताया जा रहा है कि उसकी योजना मोनालिसा को सीरिया और फिर अफगानिस्तान ले जाने की थी। ये दोनों ही देश लंबे समय से संघर्ष और अस्थिरता का केंद्र रहे हैं। ऐसे में यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर यह योजना सफल हो जाती तो मोनालिसा के साथ क्या हो सकता था। यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, यह एक संभावित खतरा था जो समय रहते सामने आ गया। जैसे ही यह मामला उजागर हुआ, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हरकत में आ गईं। पूरे केस की गंभीरता को देखते हुए जांच को तेज कर दिया गया। हर एंगल से इस मामले को देखा जाने लगा। फरमान को जांच एजेंसियों के घेरे में ले लिया गया। उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। उसके हर संपर्क को ट्रैक किया जा रहा है। धीरे धीरे उसकी सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं। मोनालिसा के लिए यह पूरा मामला किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसके भरोसे को तोड़ दिया। लेकिन एक राहत की बात यह है कि समय रहते सच्चाई सामने आ गई और एक बड़ी अनहोनी टल गई। दोस्तों, ये घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। आज के समय में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी रिश्ते में विश्वास जरूरी है, लेकिन उस विश्वास के साथ समझदारी और सावधानी भी उतनी ही जरूरी है।
सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया के इस दौर में लोग आसानी से अपनी पहचान छुपा सकते हैं, झूठी कहानियां गढ़ सकते हैं, नकली दस्तावेज बना सकते हैं और किसी की जिंदगी के साथ खेल सकते हैं। इस मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या फरमान अकेला था या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? क्या और भी लोग इस तरह की साजिश का शिकार हो सकते हैं? क्या यह एक संगठित गिरोह का हिस्सा है जो मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाता है? जांच अभी जारी है और आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि फरमान को उसकी करतूतों की सज़ा कब और कैसे मिलेगी। क्या इस केस में और भी लोगों के नाम सामने आएंगे? क्या इस तरह के मामलों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? दोस्तों, इस पूरी घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें अपने आसपास के लोगों को लेकर कितना सतर्क रहना चाहिए। भरोसा करें, लेकिन आंख बंद करके नहीं। हर जानकारी की पुष्टि करें, हर बात को समझें और किसी भी बड़े फैसले से पहले सोच समझकर कदम उठाएं। मोनालिसा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है हम सभी के लिए। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक प्रेम कहानी में हुआ धोखा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी सतर्क रह सकें और ऐसी ही सच्ची, ज़रूरी और गहराई से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।